तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं गांव से हूँ और गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बनना है। और दोस्तों मुझे बिजनेसमैन बनना है। और दोस्तों मैं बिजनेसमैन बनकर लाखों कमाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कैसे कमाऊंगा? तो दोस्तों इस तरह का स्थिति अगर आपका हो चुका है तो हमारा कंपनी है MLA कंपनी। अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लफड़ा और विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग MLM और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो कंपनी है आखिर इसको कैसे शुरुआत होता है, कैसे क्या होता है, तो इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों के पास टाइम है तो टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लो, आखिर शुरुआत कैसे होता है। और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हो तो, या दोस्तों आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े थे या जुड़े हो या जुड़ने के सोच रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आखिर कैसे काम होता है उसमें। और दोस्तों वहां से सैलरी कैसे दिया जाता है और सैलरी कैसे मिलता है और सैलरी कितना कितना मिलता है, सारे इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा फुल वॉच करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप लोग के पास टाइम मिलता है तभी इस वीडियो को देखिए, मगर हाँ प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एकदम हेल्पफुल करने वाला ये जानकारी है। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिजली कुमार और आप देख रहे हैं टेक बिजली कुमार। सबसे पहले शुरुआत होती है, एक लड़का रहता है, यानी एक लड़का और एक लड़की। आप कहोगे इसमें लड़का लड़की का मैटर क्या है, तो पहले इस वीडियो पूरा देखो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों लड़का और लड़की इसलिए इसमें रहता है ताकि अपना अपना डिपार्ट बनाए, और अपना अपना डिपार्ट जब बनाएंगे तभी तो लोग आएंगे ना। जैसे लड़का है तो वो जितना हो सके वो लड़का लेकर आ सकता है, मतलब जो जवान हैं, जो अभी मतलब जो बच्चे हैं और जो उनके साइज के हैं वो सारे ले आ सके, चाचा मौसी फूआ ताई ईया और ससुराल ये वो, मतलब जितना हो सके उस बंदे को ले आ सके। और वही सेम प्रोसेस होता है लड़की का, जो लड़का का रहता है वही सेम रहता है। वो भी अपना चाचा फूआ मौसा ताई तो जितना भी होता है ना वो सब लेकर वो लड़की भी आती है। और जो लड़कियां होती है उन पर बहुत ज़्यादा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ मेरी पोती मेरी बेटी और ये मेरी धिया है और मेरी पतोह है, मेरी मौसी है, मेरी अम्मा है, इन पर विश्वास कोई भी कर लेता है। अब बाकी सेम वही प्रोसेस होता है जो लड़के होते हैं, यानी जो दोस्त मित्र भाई सखा जो भी होते हैं उनको भी लड़के लोग ही लेकर आते हैं। लड़के लोग इसलिए ले आते हैं ताकि उनका भी कमाई हो, कमाई चले। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे चित्र से ही समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दोस्तों मैं यहाँ का बॉस हूँ, यहाँ पे ये जो रेड वाला दिख रहा है ये बॉस है। तो बॉस को क्या काम है, यानी जितना से जितना हो सके अपने यहाँ पे एम्प्लॉय बढ़ाएं, जितना हो सके यहाँ पे एम्प्लॉय बढ़ाएं। जब तक एम्प्लॉय नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा जो बिजनेस है कारोबार है अच्छा नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे मैं हूँ, यानी सपोज दोस्तों मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सभी से यहाँ पे दोस्ती करता हूँ और सभी को यहाँ पे बताता हूँ देखो ये कंपनी है जो टेक बिजली कुमार है, उसमें ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग करने के क्या फीचर है, क्या क्या कैसे होता है, ये सब सारे मैं बताता हूँ और हर किसी को ये जानकारी होनी चाहिए। देखो जैसे सपोज दोस्तों यहाँ पे 10 से 20 लोग हैं, तो 10 से 20 लोग जब आएंगे तो वहाँ पे जो ज्वाइनिंग है धीरे धीरे यहाँ पे करके बढ़ते जाएंगे और ज्वाइनिंग की तरह शुरुआत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि कंपनी का मालिक यानी मैं हूँ, तो हमारे यहाँ काम करने के लिए मैं 3 बंदों को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराता हूँ। तो ज्वाइनिंग जब कराऊंगा तो उनसे लूंगा 10-10 हज़ार रुपया, यानी पहले एडवांस लूंगा उनसे कि हाँ हमारे कंपनी में आओगे तो इतना रुपया हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग है। और ये जो है भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो पहले समझ लो अच्छे से। एक बंदे से मैं लेता हूँ 10,000 रुपया और 3 बंदे से लूँगा 30,000 रुपया, यानी 30,000 रुपया वो मेरे पास आ गए। और ये तीनों बंदों का मैं कहूँगा कि अभी जो तुम्हारा सैलरी है वो हर मंथ आएगा 10-10 हज़ार रुपया, ठीक है। यानी 10,000 तो मैं ले लिया हूँ और अगले महीने से तुम्हारे पास आ जाएगा 10,000 रुपया। ये जो तुम्हारा पैसा है फिर से वापस हो जाएगा। और तुम जितने बंदों को लाओगे, यहाँ पे मैं आप लोग अच्छे से समझा देता हूँ, यानी मैं देखो 3 बंदों को कर दिया, अब उनको क्या करना है, 3 बंदों को अगर मैं किया हूँ तो 3-3 बंदों को वो उनको करना पड़ेगा। अगर 3-3 बंदे को वो लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3-3 6 3 9, 3-3 बंदों को वो लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3-3 6 3 9, और कितना हो गया ये 9, यानी 9 गुणा करो तो भाई कितना हो जाएगा। तो ये हो जाता है टोटल हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, 1,20,000 रुपया। यानी 12 बंदों को हमने ज्वाइन किया और ये कितना हो गया, 1,20,000 हमारे पास आ गया है। और देना कितना है, अभी तो सिर्फ
तीन बंदे को न देना है 10-10 हज़ार हर मंथ, फिर अगले महीने से उन बंदों को मिलेगा। ऐसे करके भाई कंपनी देखो क्या कर रही है, लूट रही है। क्या कर रही है, लूट रही है। तो ये है एमएलए कंपनी, जिसको एमएलए कंपनी कह सकते हो या सिर्फ कंपनी कह सकते हो। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, इसको कंपनी ही कहते हैं। कि कंपनी में देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको बुलाया क्या कह के जाता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं या कोई भी जानकारी अगर नहीं होता है तो उनको क्या कहा जाता है कि भाई गोली भरना है और गोली बेचना है, इतना पैसा, मतलब दवाइयाँ बेचनी है तुमको। और जो बंदे पढ़े लिखे नहीं उनको भी इसमें फंसा दिया जाता है। कैसे कहा कि भाई कि तेरे को देख 5 रुपये गोली बेचेगा और इतना इतना पैसा मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे बात कहा जाता है उसमें, ताकि तुमको फंसना ही फंसना है। तो आप सोचोगे कि इतना ही तक रुक गया है, ऐसा नहीं है। वो जो हमने 9 बंदों को मतलब उनसे पैसा लिया है और उनका पैसा अगले महीने के लिए देने के लिए उनसे भी ये कहेंगे कि देखो जो तुम्हारा पैसा है, पैसा मतलब देखो मतलब ये मजदूरी टाइप का है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है भाई तुम्हारा सर घुमा देगा, इतना पैसा है ना इसमें, तुम्हारा सर घुमा देगा। सबसे पहले जो हम 9 बंदों के मतलब हमने किया 1 को और उसने किया 3 को, उनको भी करना है 3-3 को, ठीक है। और जब 3-3 ने कर दिया तो वो कितने हो गए, 9, मतलब 9 बंदों से हमने कहा कि 9 के 9 मतलब जो तुम 9 बंदे हो ना, तो 3-3 बंदों को क्या करना है भाई, 3-3 बंदों को तुमको भी ज्वाइन कराना है, तब तुम्हारा जो अगला महीना का जो सैलरी है वो मिलेगा। और फिर उनसे भी यही कहा जाता है। तो भाई देखो जो 3 गुना करोगे तो भाई 90 बंदों का, यानी 9 बंदों का हमने किया है तो 9 यानी 9 बंदे 3-3 बंदों को और लाएंगे यानी ज्वाइन कराएंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी टोटल हो जाते हैं 90। भाई 90 गुणा करके देखो कितना हो रहा है, तो ये हो जाते हैं टोटल 90 लाख। यहाँ पे आप लोगों को सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे, 90 लाख रुपए हो जाते हैं कितने में, यानी 90 बंदों का ज्वाइन जब हम कराते हैं तो हो जाएगा ये टोटल 90 लाख रुपया। अब सोच लो कि अगर हम 90 बंदों का जब ज्वाइन कराते हैं तो कितना होता है भाई, यानी 90 लाख हो रहा है। और 90 बंदों से हम कहेंगे फिर से कि अगर 90 बंदों का अगर हम अगले मंथ में सैलरी दे रहे हैं 10-10 हज़ार, तो उनको कहेंगे कि भाई कितना बांट रहे हैं, भाई देखो ना 1 लाख रुपये में भाई काम तमाम हो जाएगा। यानी 90 बंदों का 10-10 हज़ार देंगे तो 1 लाख में काम तमाम हो गया। फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा भाई 89 लाख रुपया। अब सोचो कि अगर एक बंदा 89 लाख रुपया कमा रहा है, क्या क्या चीज में कमा रहा है भाई, एमएलए यानी कंपनी यानी भाई बिजनेसमैन, इसी को कहते हैं भाई बिजनेसमैन। और देखो यही बंदा है का नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और देखो भाई 1 लाख में 90 बंदों को हमें यहाँ फंसा के रखे हैं। ऑलरेडी हम कह रहे हैं भाई 90 बंदों से क्या भाई 3-3 बंदों को तुम लियाओ, यानी 90 बंदों से हम कहेंगे कि 3-3 बंदों को तुम ज्वाइन कराओ और उसका जो बोनस है वो भी मिलेगा, यानी 12,000 रुपया दे देंगे अगले मंथ से। तो वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जब वो लोग खुश हो जाएंगे तो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने चाचा, अपने अब्बा, अपने मौसी, अपने फूफा, चारों तरफ कॉल करने लगेंगे, भाई इनका नौकरी लग गया है, इतना कमा रहे हैं, पहले 10,000 दिए थे ज्वाइन करके, अब 12,000 कमाए हैं। और हर महीने बढ़ते जाता है इनका सैलरी, कभी 15,000 होता है, कभी 18,000। तो जब कंपनी 90 बंदों को यहाँ पे पैसे देती है, यानी उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कंपनी सही है, तो क्या करते हैं 90 बंदों में से क्या 10 बंदे तो नहीं ज्वाइन करा पाते हैं, मगर हाँ 80 बंदे यहाँ पे कंफर्म है कि वो ज्वाइन करा देंगे। और जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ 80 बंदों का जब ज्वाइन हो जाएगा तो भाई सोच लो, फिर गुणा करो, कितना गुणा करोगे, 80 गुणा करना है। कैसे करना है, 80 गुणा, यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, 80 गुणा 3 करना है। तो 80 गुणा 3 करके देखो भाई, यहाँ पे कैलकुलेटर भाई तुम्हारा फेल हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा ना, कैलकुलेटर भी फेल। यानी देखो, यानी हम खुद बता देते हैं कि भाई 80 गुणा कितना होगा, 80 गुणा 3 करना है और 10 गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं कि ये कितना होता है रुपया। तो ये टोटल हो रहा है 2,40,00,000 रुपया। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो, हमने 90 बंदों से तो पैसा मतलब झीट लिया है, यहाँ पे हड़प लिया है। अब फिर उनसे कह रहे हैं भाई 80 बंदों का ही ज्वाइन करा दो तुम। तो दोस्तों 80 गुणा 3 उनसे ज्वाइन करा लेते हैं, यानी 240 उनसे बंदे हम अपने मतलब टीम में यहाँ भर्ती कर लेते हैं। तो ये कंपनी क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो ये मतलब
ज्वाइन कराना यहाँ पे कम नहीं है, मतलब ज्वाइन कराना भाई हमारे यहाँ कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो 10,000 से कम नहीं होगा। अगर 10,000 से कम होता है तो जाओ कहीं कर लो, ठीक है, कहीं भी नौकरी कर लो। हमारे यहाँ कंपनी में देखो कितना लोग हैं और सारे बंदे 10-10 हज़ार देकर यहाँ पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ पे देखो अगर कंपनी अगर भाई यहाँ पे क्या हो रहा है 240 बंदों का यहाँ पे मतलब 90 यानी 80 लोग ही करा देते हैं ना, यानी 3-3 करना है तो 3-3 कराना है तो मतलब 80 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे कम से कम करा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 240 लोग, यानी 240 गुणा करोगे यानी 10,000 से तो कितना हो रहा है 2,40,00,000 रुपया। पहले कितना हो रहा था, वो हो रहा था 90 लाख और ये हो रहा है 2,40,00,000। 1,30,00,000 वो हो रहा है और 2 करोड़ ये है तो कितना हो गया 3 करोड़ कितना हो गया भाई 3,30,00,000 रुपया हो गया। कितने बंदों से, तो दोस्तों ये हो गया 330 लोगों से कितना हो गया रुपया हमारे पास 3,30,00,000 रुपया हो गया। और हम 30 लाख रुपये मतलब इतने सारे बंदों में बांट देंगे तो हमारे पास कितना पैसा होगा, तुम ही सोचो, हमारे पास मतलब 3 करोड़ रुपया बच जाता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मतलब जेंट्स करेगा, ये इसमें लेडीज भी रहेंगी हमारे टीम में, यहाँ पे लेडीज भी रहेंगी। लेडीज कौन सी, हमारे यहाँ पे बराबरी का जो होगी, हमारे इतना समझदार जो होगी उसको ही रखेंगे और उसको भी यहाँ पे जो तनख्वाह है उसको भी यहाँ पे कितना कितना करेंगे, यहाँ पे 50-50 यहाँ पे शेयर कर लेंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगा। और इतना सारा पैसा आप लोगों से लूटा जा रहा है मगर आप लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है। यहाँ पे गरीब मजदूर गांव देहात के लोग जो हैं भाई पैसे लेकर आते हैं और कंपनी में फंसाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि भाई लूटा जा रहा है उनसे। और जो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग कराते जाओ, जितना हो सके ज्वाइनिंग कराते जाओ। और दोस्तों आप लोगों को ये लगता है कि छोटा कंपनी है, नहीं है, कंपनी नहीं है। कंपनी किसी को कहते हैं भाई, आपस में हम 10 लोग बात कर रहे हैं उसी को कंपनी कहते हैं। और जब तक 10 लोग इकट्ठा होकर बात नहीं करते हैं ना तब तक उसको कंपनी नहीं कहा जाता है, उसको कंपनी नहीं कहा जाता है। और कंपनी उनको पैसा भी नहीं देता है जो लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग उसमें से समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम इसमें फंसे हैं तो किसी को फंसाए ना, यहाँ से निकलने का प्रयास करे और लोगों को बताने का प्रयास करे। मगर यहाँ पे बताने वाले कोई भी नहीं होता, वहाँ से कंपनी में जाने के बाद वहाँ से कोई आने ही नहीं देता है। और देखो जब तक तुम किसी को ज्वाइन नहीं करा देते हो तब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि ये जो बंदा है ये हमको यहाँ पे चूतिया बनाया है। और यहाँ पे देखो सबसे जरूरी काम तो तुमसे हम करा ही लेंगे, यानी हमारी कंपनी में आए हो ना तो तुम्हारा यहाँ पे क्या करा लेंगे, यहाँ पे बाउंड करा लेंगे। तो दोस्तों आप लोग सब बाउंड यानी एग्रीमेंट करा लिया जाता है। आप कंपनी में जब घुसते हैं तभी आप लोग सब बाउंड यानी एग्रीमेंट करा लिया जाता है। या तो दोस्तों आप इतना पैसा दोगे तब जाओगे यहाँ से बाहर, या तो यहाँ पे किसी बंदे को आप पकड़ के लाओगे, उनसे 3 बंदों को आप पकड़ के लाते हो फिर आपको छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप तो चले जाते हो, जिनको भर्ती किए हो उनके घर वाले आपके घर के चक्कर लगाने लगते हैं। क्या चक्कर लगाने लगते हैं कि मेरा बेटवा कहाँ है, मेरा बेटा कब तक आएगा। और उधर से फोन वगैरह भी घर का नहीं रहता है, घर का नंबर यहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है और किसी के पास भी वो घर के कॉल नहीं आता है। ओनली फॉर किनके पास जाता है, यानी दोस्त यानी रिश्तेदार होते हैं उनके पास कॉल किया जाता है। और यहाँ पे हाँ मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी में एक ऐसे टेलीफोन होता है, अगर कहीं भी आप बात कर रहे हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में बात कर रहे हो तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है, हमारे यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है जो कि आपको पल पल के खबर आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं और आपके जो भी फ़ोन का डाटा होता है वहाँ पे पल पल के खबर उनके पास पहुँचता रहता है। और ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही कर करके इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसको कहते हैं स्कैम, इसको कहते हैं यहाँ पे लूटना, इसको ही कहते हैं बिजनेसमैन, इसी को कहते हैं MLM। जो बंदा समझदार होता है ना उसमें मतलब जाकर यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका निकाल के वहाँ से निकलने के बाद उसको मिलता है कि हाँ भाई अब जाकर हमको सुकून मिला है। और कुछ लोगों को ये ऐसा लगता है कि हाँ ये आसान है, वहाँ से फ़ोन करते हैं, हेलो भाई हमारे संग आना, बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे हम भी कमा रहे हैं बहुत अच्छा। मगर हाँ जो चालाक होते हैं कहते हैं कि मैं नहीं आने वाला हूँ भाई, मैं नून रोटी खाऊंगा और यहाँ पे लेबर मजदूरी कर लूँगा और अच्छा से ज़िंदगी बिता लूँगा।
मगर यहाँ पे चूतिए जो होते हैं, मतलब जो चूतिए बंदे होते हैं वही फंसा देते हैं अपने गांव का, अपने दोस्त का, अपने चाचा का, अपने फूफा का लड़के को फंसा देते हैं उसी कंपनी में। और हर किसी को लगने लगता है कि भाई ये बहुत बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, फलानवा का लड़का इतना 1000 का महीना कमा रहा है, चिलानवा का लड़का 2 लाख का महीना कमा रहा है। ऐसे नहीं कमाता है, वो बहुत बंदों का चूतिया बना के उस कंपनी में डाल देता है, यानी उस जेल में, समझो वो जेल ही है, एक तरह का जेल ही है। हमारे यहाँ बहुत सारे बंदे हैं जो कि लुटा चुके हैं। और देखो यूपी बिहार में तो ये तो और चलता है। अभी के टाइम में देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं, अभी टाइम में जो बंदे पढ़ लेते हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं, तो दोस्तों जो पढ़ लिख लेते हैं उनको गाँव के लोग होशियार कहते हैं कि बबुआ होशियार हो गई बा, कहीं नौकरी वोकरी धली तो अच्छा रही। कुछ इस तरह से मतलब गांव के लोग ऐसे ही कहने लगते हैं कि देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 2,40,000 लोग हो या 3,30,000 लोग हो या 330,000 लोग हो, जो भी होते हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं क्या, पैसे के लिए, पैसे के लिए। भाई वहाँ पे जो कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें कोई पेड़ तो नहीं लगा है ना कि आप गए वहाँ से पेड़ में से तूरे और तूर के लेकर निकल गए, ऐसे तो नहीं है ना। देखो वहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फोन करना पड़ता है। अगर जो उस कंपनी में फंस जाते हैं तो उनसे कहा जाता है आप लगभग हमको 100 नंबर दीजिए, यानी 100 नंबर हमको दीजिए और जिस पर कॉल लग सके। तो नंबर देते हैं कहाँ, नंबर देते हैं कि हाँ लो यहाँ पे अगर 100 नंबर दे देते हो तो भी तुम्हारा छुटकारा हो जाता है, या तो तुम 3 बंदे को ज्वाइन करा लेते हो तो भी तुम्हारा छुटकारा हो जाता है। अदरवाइज कंपनी छुट्टी ही नहीं देती है, वहाँ का ये रूल है, ये छुट्टी ही नहीं मिलेगी। तो जो बंदे कम पढ़े लिखे होते हैं ना उनको नौकरी का चाहत बहुत ज़्यादा होता है, और जो बंदी अगर पढ़ी लिखी होती है ना वो भी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा तरसती है, काश मेरे पास नौकरी होता, काश मैं नौकरी करता, कुछ इस तरह से नौकरी के लिए तरसती है। और वही सारे लोग फंस जाते हैं क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी भाई एकदम युद्ध चल रहा है जो कि नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे विवेक बिंद्रा और यहाँ पे संदीप माहेश्वरी, दोनों बंदों के यहाँ पे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग जाके खुद देख लेना, इस वीडियो को डालने के बाद शायद से उनका वीडियो आ जाए, मगर हाँ अभी के टाइम में कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है। और सीधा वो हो चुका है, क्या हो चुका है, कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि भाई तुम दोनों के दोनों यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, और कि दोनों के बारे में कोई भी यहाँ पे अभद्र बातें भी नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं MLM, और इसी को कहते हैं कंपनी, और इसी को कहते हैं बिजनेस, और इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों अगर आपके गांव का, अगर आप फंसे हैं या किसी को फंसाने वाले हो तो यार ऐसे मत करो, ऐसे इसको रोको, जहाँ तक हो सके इसको रोको, या जहाँ तक हो सके वहाँ से निकलने का प्रयास करो। जो कंपनी है वहाँ से निकल के या तो पुलिस से कहो या कहीं ना कहीं कोर्ट में जाओ या कुछ ना कुछ करो। यहाँ पे मुझे मालूम है कि बहुत सारा इस तरह का कंपनी है, MLM कंपनी, और भी ज़्यादा, मतलब आप लोगों को पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है भाई बहुत ज़्यादा घुमा होता है, बहुत ज़्यादा बंदे को यहाँ पे फंसा के रखते हैं। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक बेंगलोर हर एक जगह, ये बम्बई दिल्ली जो भी है भाई, बिहार है झारखंड है, हर जगह हमारे भी मतलब जो जिला है, जो जिला के नाम नहीं बताएंगे, उस जिले में भी ये सारे काम होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई इस तरह का अगर आप लोग के पास कभी कॉल आता है तो आप लोग कभी भी ज्वाइनिंग मत होइए, सीधा इनकार हो जाइए। इनकार हो जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा और तो ही आप अच्छे जिंदगी जी पाएंगे। खासकर जो गांव के लोग हैं और गांव के जो बच्चे हैं, अभी गांव के जो बच्चे हैं कम पढ़े लिखे हैं, या गांव के जो लड़कियां हैं वो भी कम पढ़े लिखे हैं, तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको ज़्यादा क्या होता है, नौकरी का चाहत होता है। और नौकरी का चाहत अभी इस तरह है ना, इंडिया में, या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, नौकरी का इस तरह का चाहत है भाई कि देखो नौकरी लेना है तो कहीं ना कहीं घूस देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि चलो भाई 10,000 जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, अगर सक्सेस हो गए तब तो भाई इससे कई गुना ज़्यादा हम कमाएंगे। यहाँ पे देखो अगर 5 में से एक बंदा अगर सक्सेस होता है ना तो हर कोई यही सोचने लगता है भाई ये सक्सेस हो गया, हम भी कैसे सक्सेस होंगे, और सक्सेस होने के लिए क्या ट्रिक है, कैसे होते हैं। चारों तरफ जो भी गांव का लोग होते हैं वो लगते हैं भाई यहाँ पे मिलाने, क्या मिलाने लगते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग होते हैं, ऐसे ऐसे करना है। तो हर लोग गांव के जो होते हैं एकदम भोले भाले होते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप लोग इस तरह का काम करते हो तो करना छोड़ दो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देखो आप लोगों के ज़िंदगी में कभी ना कभी उतराव चढ़ाव आता है, मगर इस तरह का आप लोग मत करें। और जो भी मेरे बहनें हैं
इस तरह का अगर किसी को फंसाने वाला काम करती हैं, हालांकि वो नहीं समझेंगे अभी, मगर हाँ एक ना एक देखो, भगवान के घर में अंधेर है, देर नहीं, मगर ऊपर वाला आपको सजा जरूर देंगे। जो लोग नहीं गए हैं उनको मत फंसाया करो, जो लोग गए हैं उनको तो कम से कम निकाल के दिखाओ। तो दोस्तों जो MLM कंपनी है इनके बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं भी MLM कंपनी बनाऊंगा और नेटवर्क मार्केटिंग बनाऊंगा और मैं नेटवर्क मार्केटिंग खोलूंगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, और यहाँ पे भारत सरकार भी एकदम सख्त हो चुकी है और कोर्ट भी यहाँ पे सख्त हो चुकी है और पुलिस वाले भी सख्त हो चुके हैं। अगर इस तरह का अगर कहीं भी कंपनी है तो उसको या तो हटा दो, या तो तुम्हारे घर को और तुम्हारे कंपनी को धजिया उड़ा दिया जाएगा। और जो बंदा शुरुआत किया है, जिनका नाम आ गया और जिनका नाम निकल गया, उस दिन से भाई या तो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, या तो सांस लेना ही बंद हो जाएगा, या तो उसको आत्महत्या करने का भी नौबत आ सकता है। इस तरह का अगर जो भी काम करोगी भाई, जो नहीं कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अगर स्टार्ट करना सोच रहे हो ना तो इस तरह का काम करना छोड़ दो। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बस यहीं तक रहने देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कौन सा बंदा फंसा है, कौन सा बंदा नहीं फंसा है, कौन सा बंदा का पैसा उसमें फंस गया है, कौन सा बंदा का उसमें पैसा फंसने वाला है, आप लोग कमेंट में बता देना। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद।